हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? तो चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का टॉपिक है अकाउंट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, जिसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है। तो आज हम सीखेंगे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का मीनिंग, फीचर एंड फॉर्मेट। राइट, तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का मीनिंग। तो देखो, द डे टू डे ट्रांजेक्शन ऑफ नॉट प्रॉफिट कंसर्न आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक एंड देन दे आर पोस्टेड टू द लेजर अकाउंट। मतलब क्या, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ऑर्गेनाइजेशन डे टू डे ट्रांजेक्शन कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। एंड देन वो कहाँ पे चली जाती है? पोस्टेड टू लेजर अकाउंट। राइट, तो उसके लिए उनको क्या प्रिपेयर करना पड़ता है? एक तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या करना पड़ता है? प्रिपेयर करना पड़ता है। तो जो भी, एक तो फर्स्ट साइड क्या होगी? रिसिप्ट साइड, राइट, एंड सेकेंड क्या होगी? पेमेंट साइड। तो पहले जान लेते हैं रिसिप्ट साइड का मतलब क्या होता है। ऑल रिसिप्ट्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड आर डेबिटेड टू रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट irrespective of the year for which they are received and irrespective of their nature, revenue और capital। मतलब क्या होता है? रिसिप्ट अकाउंट में सारे के सारे जितने भी इनकम होते हैं वो क्या होते हैं? मेंशन होते हैं। वो चाहे रेवेन्यू हो या फिर कैपिटल इन नेचर हो, लेकिन आप क्या करोगे? डेबिट साइड में रिसिप्ट के सारे इनकम ही लिख दोगे। राइट, देन पेमेंट में क्या होगा? उसका ऑपोजिट होगा। आपके साल भर में जितने भी पेमेंट हुए हैं वो इररेस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल इन नेचर हो या फिर रेवेन्यू इन नेचर हो, आपको क्या करेंगे? आप पेमेंट साइड में लिख देंगे। तो पेमेंट साइड रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड के कहाँ पे होती है? क्रेडिट साइड में होती है। राइट, तो चलो, तो ये हो गया आपका रिसिप्ट्स एंड पेमेंट का मीनिंग। देन अब देखते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का फीचर क्या होता है। तो फीचर्स देखो क्या है। फर्स्ट फीचर्स क्या है? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट कैसे होता है? रियल अकाउंट होता है। राइट, अगर आपको मीनिंग नहीं पता है रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड जो भी अकाउंट्स है, तो उसका वीडियो भी मैंने डाल दिया है, वो भी आप जाके चेक कर सकते हो। राइट, तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या होते हैं? रियल अकाउंट होते हैं। देन है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज सिमिलर टू कैश बुक। कैश बुक मतलब क्या होता है? समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन। कैश बुक में क्या होता है? समरी ऑफ कैश एंड बैंक के ट्रांजैक्शंस होते हैं। राइट, देन थर्ड है इट इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू एंड कैपिटल। चाहे रेवेन्यू हो या फिर कैपिटल हो, वो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में चले जाते हैं। देन फोर्थ क्या होता है? इट रिकॉर्ड्स ऑल द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट मेड ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड इन करंट ईयर। राइट, तो यहाँ पे रिकॉर्ड कैसे होते हैं? प्रीवियस ईयर के भी होते हैं, करंट के भी होते हैं और नेक्स्ट ईयर के भी होते हैं। अगर आप बाकी के कई भी अकाउंट्स देखेंगे तो ऐसे नहीं होते, वो एक साल के लिए ही बनते हैं। राइट, लेकिन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का फीचर ही यही है कि इसमें क्या होते हैं? करंट अकाउंट भी होते हैं, प्रीवियस अकाउंट के भी होते हैं एंड नेक्स्ट ईयर के भी होते हैं। राइट, देन है इनकम रिसीवेबल एंड अमाउंट पेएबल आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। राइट, मतलब रिसीवेबल मतलब क्या? आना बाकी है, और पेएबल का मतलब क्या होता है? देना बाकी है। तो आना बाकी है, देना बाकी है, तो ये जो होता है वो इसमें रिकॉर्ड होता है क्या? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं होता। एक तो आपने दिए हैं या फिर आपने लिए हैं, तभी आपके अकाउंट में क्या होगा? वो रिकॉर्ड हो जाएगा। देन सिक्स फीचर है दिस अकाउंट इज अ बेस टू प्रिपेयर अ फाइनल अकाउंट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। राइट, मतलब फाइनल अकाउंट के बेसिस पे नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न बनता है। दिस अकाउंट शोज ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एट बैंक। मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको क्या देखने के लिए मिलता है? शोज क्या करता है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक अकाउंट। राइट, देन टाइप्स ऑफ रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स के कितने टाइप्स होते हैं वो अब देखने वाले। एक तो क्या होता है?
कैपिटल रिसिप्ट्स होता है या फिर रेवेन्यू रिसिप्ट्स होता है। तो आप पहले देख लेते हैं कि कैपिटल रिसिप्ट्स का मतलब क्या होता है। ऑल सच रिसिप्ट्स आर नॉन रिकरिंग इन नेचर एंड नॉट फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम ऑफ अ कंसर्निंग आर नोन एज अ कैपिटल रिसिप्ट। स्पेसिफिक फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिक डोनेशन, बिल्डिंग, स्पोर्ट टूर्नामेंट्स, लाइब्रेरी, लाइफ मेंबरशिप फीस, sales proceeds of feature fixed asset, sorry. Then capital receipts are either to capital fund or separately shown on liability side of a capital ऑफ बैलेंस शीट, सॉरी लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। मतलब क्या होता है कैपिटल रिसिप्ट्स का, ये मतलब होता है कि आपको रिसिप्ट्स आते हैं लेकिन वो रेगुलर इनकम नहीं होती है, आपको कभी कभार वो इनकम आती है। फॉर एग्जाम्पल अभी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट हर बार तो नहीं होगा ना, कभी कभी होगा, तो उसका रिसिप्ट उसके साथ में जो आने वाला इनकम है वो भी आपको कभी कभी ही आएगा, राइट। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग को आपको डोनेशन मिल रही है, वो हमेशा मिलती रहेगी क्या? नहीं मिलती रहेगी, राइट। वो कभी कभार आने वाली इनकम है, इसीलिए वो क्या कहते हैं, उसे कैपिटल रिसिप्ट्स कहते हैं। देन है रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती है? जो भी हमें हर साल आने वाली होती है उसे क्या कहते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। मतलब आपको कंफर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल सब्सक्रिप्शन, ये तो आपको आता है, सब्सक्रिप्शन रेंट तो आपको फिक्स ही आने वाला है, लॉकर रेंट आने वाला है, एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड, आपने दिया है मतलब आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो ये क्या होता है? रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, राइट। देन है आपको, ये हो गया आपका कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। तो ये हो गया आपके रिसिप्ट्स के टाइप्स। क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ पेमेंट। तो पेमेंट के कितने टाइप होते हैं? एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, दो टाइप्स होते हैं, राइट। तो आप कहेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? तो अगर एक सिंपल एग्जांपल देते हैं कि जैसे अगर आपको अल्कोहल बेचना है तो आपको क्या करना पड़ता है? आपको एक लाइसेंस लेनी पड़ती है, राइट। आपको किसी भी तरह का अल्कोहल बेचने के लिए बार ओपन करना है तो उसके लिए क्या होता है? आपको क्या करना पड़ता है? लाइसेंस लेना पड़ता है। तो ये क्या होता है, जब तक आप लाइसेंस नहीं लेते तब तक आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो उसका मतलब क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। अगर आप लाइसेंस लेंगे तो आप 10 साल के लिए या फिर 15 साल के लिए आप लिकर बेच सकते हो, राइट, अल्कोहल बेच सकते हो। तो उसे ही क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, राइट, जो आपको अगले 5 साल 10 साल क्या कर सकते हैं? आपका एक्सपेंसेस बचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मशीनरी किसी ने आपने ले लिए है तो राइट, तो जब तक आप मशीन इंस्टॉल नहीं करोगे तब तक आप मशीन चला सकते हो क्या? फैक्ट्री में नहीं चला सकते, राइट। तो इंस्टॉल करने के लिए जो भी आपका खर्चा है तो उस खर्चे के लिए क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, जो लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। देखो इन्होंने भी यही एग्जांपल दिया है, परचेस ऑफ लैंड, फिर मशीनरी या फिर फर्नीचर, अगर आप खरीदी करते हो तो उसको क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। देन ये लैंड जो खरीदते हैं, फर्नीचर मशीनरी जो खरीदते हैं वो कैसे? लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, इसीलिए वो क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जैसे हम लोगों ने अपने सैलरी पे कर दी, टैक्सेस पे कर दिए, या फिर इंश्योरेंस पे किए, या फिर प्रीमियम पे किया। ये क्या होता है? नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होता है, राइट। ये हम आपको हर बार करना पड़ता है। वैसे आप लैंड फर्नीचर हर बार खरीदते हो क्या? नहीं खरीदते हो, लॉन्ग पीरियड के लिए होते हैं। लेकिन खर्चे आपको हर साल करने पड़ते हो, शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये हो गए आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और उसके साथ साथ और एक टाइप होता है, वो होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आप कहेंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये होता है कि अगर आप कहीं तो एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंसेस कर रहे हो या फिर नॉर्मल सब्सक्रिप्शन का खर्चा कर रहे हो, तो वो कहाँ पे? एक साल में करते हो क्या? नहीं, आप 2 साल के लिए 4 साल के लिए करते हो। तो वो कैसे होता है? एनुअल बेसिस पे होता है, राइट। हर साल थोड़ा 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 ऐसे इन्वेस्ट होता है, राइट। एक साथ इन्वेस्ट करते हो लेकिन आप क्या करते हो? थोड़ा थोड़ा पैसे हर साल के लिए आप क्या करते हो? उसको वो डिवाइड कर लेते हो, राइट। एक ही साल में सारा खर्चा आप डाल दोगे क्या? नहीं।
अगर 3 साल के लिए 4 साल के लिए अगर आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो हर साल के लिए थोड़ा थोड़ा आपको क्या करना पड़ता है, डालना पड़ता है। इसमें देखो फॉर एग्जाम्पल लिखा है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर पेड 30,000 इज अ 3 ईयर। कितने ईयर के लिए? इज फॉर 3 ईयर्स के लिए। तो मतलब इन केस फर्स्ट 1/3 क्या हो गया, 30,000 क्या हो गया, 3 ईयर्स के लिए हो गया। तो 10,000 आपके लिए क्या होगा, करंट ईयर का होगा, राइट। मतलब 10 ईयर इस साल का, देन अगले साल 10 ईयर, और फिर उसके अगले साल आपका क्या होगा, 10,000 आपका क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा, राइट। तो इसे क्या कहते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू। अगर फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल एग्जाम्पल भी आप ले सकते हो, अगर बैंक से आपने अगर लोन लिया है तो आप एक साथ उनको देते हो क्या, नहीं, इंस्टॉलमेंट में थोड़े थोड़े देते हैं, करके देते हैं, राइट। तो इसे क्या कहते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो टोटल रिसिप्ट देखो, रेवेन्यू कहाँ चला जाता है, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। देन कैपिटल कहाँ चला जाता है, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। देन टोटल पेमेंट में रेवेन्यू पेमेंट कहाँ पे चला जाता है, डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एंड कैपिटल कहाँ चला जाता है, बैलेंस शीट ऑफ असेट साइड, राइट। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक आपको समझ में आया? ओके, चलो फिर। तो चलो अब हम देखते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, जिसकी डेबिट साइड होती है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट साइड होती है क्रेडिट साइड। ओके, फर्स्ट देखते हैं। पहले तो आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा, राइट। जितना भी बैलेंस बचा है वो पिछले साल का जितना भी बचा है वो इस साल क्या होगा, ब्रॉट फॉरवर्ड हो जाएगा। देन कैश इन हैंड आ जाएगा, देन कैश इन बैंक आ जाएगा, देन नेम ऑफ द बैंक आ जाएगा। ओके, सब्सक्रिप्शन क्या होता है, सब्सक्रिप्शन वो होता है, आप अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन में आपका अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वो आपको क्या करते हैं, फैसिलिटीज कुछ प्रोवाइड की जाती है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। देन प्रीवियस ईयर का आएगा, देन करंट ईयर का आएगा, एंड नेक्स्ट ईयर का भी आ जाएगा। इन तीनों की क्या हो जाएगी, टोटल हो जाएगी इनर कॉलम में, और वो चली जाएगी आपकी आउटर कॉलम में, सब्सक्रिप्शन। ओके, देन है एंट्रेंस फीस। किसी भी इंस्टीट्यूशन को आप जुड़ना चाहते हो तो उसके लिए क्या होती है, एंट्रेंस फीस होती है। वही किसी भी फाउंडेशन की क्या होती है, इनकम होती है, रिसिप्ट होती है, राइट। देन एडमिशन फी, जैसे कि इंटरेस्ट फी होती है वैसे ही एडमिशन फीस भी होती है। देन अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन से लाइफ टाइम जुड़ना चाहते हो तो उसके लिए क्या होती है, लाइफ मेंबरशिप होती है, जिसके बेनिफिट्स अपने अपने अलग होते हैं। लेगेसीज मतलब क्या होता है, किसी ने अगर आपको ट्रस्ट में या फिर विल में लिखे हो किसी की जमीन, या फिर वो भी आपको क्या हो जाती है, मिल जाती है। जैसे आपने पिक्चर में देखा होगा कि कोई तो बूढ़े दादाजी होते हैं जो बोलते हैं कि मेरी जो आधी जायदाद है वो कहाँ पे चली जाएगी, ट्रस्ट में चली जाएगी। इसका मतलब ही क्या होता है, लेगेसीज होता है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट। कुछ कुछ जो भी हमारे आपको पता है कि प्रॉब्लम्स होते हैं, राइट, इसके लिए क्या होती है, ऐसे फाउंडेशन या फिर इंस्टीट्यूशन ओपन किए जाते हैं, तो उसके लिए क्या करती है, गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, राइट। गवर्नमेंट भी उनके लिए पैसे दे देती है, तो इसे ही क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट। तो ये भी फाउंडेशन की इनकम ही हुई, इसलिए ये भी रिसिप्ट अकाउंट में लिखी जाती है। देन है डोनेशन, डोनेशन भी, राइट, जनरल डोनेशन मतलब हम देते हैं कई कई डोनेशन, राइट, एजुकेशन के लिए, उसके लिए, और राइट, अगर आप जनरल देते हो तो उसे जनरल डोनेशन में जाते हैं। अगर आप स्पेसिफिकली किसी डोनेशन में लिखे होगे, जैसे कि भोपाल का इंसिडेंट हुआ था, राइट, तो वहां पे हम लोगों ने क्या किया था, फंड डोनेट किया था, किसी किसी ने किया था हम लोगों ने, राइट। तो वो क्या हो गया, स्पेसिफिक डोनेशन हो गया। और जनरल डोनेशन क्या होता है, जो आप जनरली दे देते हो डोनेशन, राइट। देन है बिल्डिंग फंड, राइट, बिल्डिंग के लिए फंड जमा होते हैं उधर, है प्राइज फंड, टूर्नामेंट फंड्स, राइट, ये भी क्या होता है, रिसिप्ट होता है, रिसिप्ट होता है। ओके, देन डिविडेंड रिसीव्ड, अगर आपको किसी भी कंपनी से क्या हो गया, डिविडेंड मिला है, रिसीव्ड हुआ है, तो भी आप क्या करोगे, रिसिप्ट में लिख दोगे। देन हायर रेंट ऑफ अ हॉल रिसीव्ड, मतलब आपने किसी को क्या दिया है, रेंट पे दिया है, और उसके बदले आपको रेंट मिला है, राइट। रेंट क्या किया है आपने, हॉल को क्या किया है, रेंट पे दिया है, और वो रेंट आपको मिला है, तो ये भी क्या आ जाएगा, आपका रिसिप्ट्स में आ जाएगा।
देन है सन्ड्री इनकम, मतलब आपकी किसी भी तरह की इनकम आती है तो वो कहाँ चली जाती है, सन्ड्री इनकम में आती है। देन सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल, मतलब आपने किसी मटेरियल को, ओल्ड मटेरियल को क्या किया है, सेल किया है, तो वो कहाँ चला जाता है, ओल्ड मटेरियल्स में चला जाता है। देन है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर्स एंड स्क्रैप, राइट। फाउंडेशन है मतलब इंस्टीट्यूशन है, जैसे हमारे घर में होता है वैसे वहां पे भी होता है, राइट। उनका भी मैनेजमेंट वैसा ही होता है। तो वो क्या करते हैं, जो भी स्क्रैप बचा होता है या फिर पेपर्स होते हैं, न्यूज पेपर्स, आज के बाद अगर आप कल देखने जाओगे तब जो भी पिछला अखबार है वो आपको काम आता है क्या, नहीं आता, राइट। तो जो भी ओल्ड न्यूज पेपर्स होते हैं, स्क्रैप्स होते हैं, इसको आप क्या करते हैं, सेल करते हो, राइट। तो उसके बदले में क्या होता है, आपको पैसे मिलते हैं। तो ये भी क्या एक प्रकार का रिसिप्ट ही है, राइट। देन मिसलेनियस रिसिप्ट मतलब अदर जो भी रिसिप्ट है वो। देन टूर्नामेंट रिसिप्ट मतलब आप कोई भी टूर्नामेंट कंडक्ट करते हो और उसके बदले आपको पैसे मिलते हैं, तो उसका क्या होता है, उसको भी रिसिप्ट्स कहते हैं। देन क्रिकेट फीस, राइट। देन ट्यूशन फीस, आप किसी को चार्ज करते हो, राइट। क्रिकेट को फीस चार्ज करोगे, ट्यूशन फीस चार्ज करोगे, टर्म्स फीस चार्ज करोगे। टर्म्स फीस क्या होता है, 1 साल का या 6 महीने के ऐसे क्या टर्म्स होते हैं, उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ता है, फीस भरना पड़ता है। तो वो भी फीस कहाँ पे चली जाती है, रिसिप्ट्स में चली जाती है, क्योंकि वो फाउंडेशन को मिलता है, राइट, ट्रस्ट को मिलता है। देन है कलेक्शन ऑफ अ फाइन, मतलब अगर आप किसी को फाइन लगाते हो तो उसका जो भी कलेक्शन आता है वो भी हमारा रिसिप्ट ही है, तो इसलिए ये भी कहाँ चला जाता है, रिसिप्ट अकाउंट में चला जाता है। देन लॉकर रेंट, अगर किसी को आपको लॉकर रेंट पे देते हो तो उसका भी रेंट आपका क्या होता है, रिसिप्ट होता है। देन एग्जाम फीस, राइट, ये हो गया डेबिट साइड। अभी देखते हैं क्रेडिट साइड। बाय बैलेंस ब्रेक डाउन कौन सा होगा इसमें, पेमेंट में जो भी बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब होता है, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है लोन। तो अगर वो लोन का भी अगर कोई बैलेंस पिछले साल का है जो आपको देना बाकी है, वो भी कहाँ चला जाएगा, पेमेंट अकाउंट्स में चला जाएगा। देन सैलरी है प्रीवियस ईयर की एंड करंट ईयर की एड होगी, याद रखना है, ओके। सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, तीनों ईयर की होती है, राइट। लेकिन सैलरी कब कहाँ की होती है, बस प्रीवियस एंड करंट ईयर की ही होती है, राइट। देन रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, राइट, जैसे हम किसी को रेंट पे दे सकते हैं वैसे आप भी किसी पे रेंट को ले सकते हो, राइट। तो उसका भी क्या हो सकता है, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर की आपको क्या करना है, टोटल करनी पड़ती है, और वो क्या करनी पड़ती है, आपको आउटर कॉलम में लिखनी होती है। देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जो भी आपको ऑफिस में लगती है, राइट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ओके। देन जनरल एक्सपेंसेस, वो ये सब स्पेसिफिक एक्सपेंसेस छोड़ के भी और भी कोई एक्सपेंसेस होते होंगे आपके, तो उससे क्या कहते हैं, जनरल एक्सपेंसेस। देन इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, जिससे भी आपने लोन लिया है उससे क्या होगा, आपका इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, राइट। लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो ये भी आपका कहाँ चला जाएगा, पेमेंट, ये आपका खर्चा है, इसका मतलब क्या है, ये पेमेंट अकाउंट में चला जाएगा। देन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, राइट, फाउंडेशन को अगर आप कुछ भी ट्रस्ट चला रहे हो तो आपको इलेक्ट्रिसिटी तो लगना जायज है, राइट। तो उसका भी फीस आपको लगेगा, चार्जेस। देन ऑडिट फीस, ऑडिट करने के लिए देंगे, राइट, तो उसका फीस भी पेमेंट में चला जाएगा। टूर्नामेंट कंडक्ट करने के बाद जैसे आपको इनकम आएगा वैसे आपका टूर्नामेंट कंडक्ट करने के लिए एक्सपेंसेस भी आएगा, राइट, तो वो भी आपका पेमेंट अकाउंट में चला जाएगा। देन वेजेस, राइट, ये तो ऑब्वियसली पेमेंट में ही आएगा। देन परचेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, किसी भी स्पोर्ट्स मटेरियल को खरीदने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, परचेस करना पड़ता है वो मटेरियल को, और खरीदी करना मतलब ही क्या होगा, खर्चा होगा, इसलिए वो भी कहाँ चला जाता है, पेमेंट अकाउंट में चला जाता है। देन इंश्योरेंस, आप किसी भी चीज का इंश्योरेंस लेते हो तो वो भी पेमेंट अकाउंट पे चला जाता है, राइट। इंश्योरेंस के लिए आपको प्रीमियम तो भरना पड़ता है ना, तो ये कहाँ चला जाता है, पेमेंट अकाउंट में चला जाता है, सिंपल। देन टेलीफोन एंड मोबाइल एक्सपेंसेस, ये भी तो एक्सपेंसेस है आपके, राइट। टेलीफोन एंड मोबाइल को आप जब भी चार्ज करते हो मतलब एक्सपेंसेस देते हो, राइट, बोलते हो, उसके लिए रिचार्ज करना पड़ता है, राइट। तो इसका भी एक्सपेंसेस आपका क्या होगा, पेमेंट अकाउंट में चला जाएगा। देन बैंक चार्जेस, कुछ कुछ चार्जेस होंगे बैंक के सॉरी, तो वो भी क्या करेंगे, लेंगे,
तो बैंक चार्जेस भी कहाँ चला जाएगा, पेमेंट अकाउंट में चला जाएगा। देन पोस्टेज एंड कन्वीनियंस, राइट। कन्वीनियंस का मतलब क्या होता है, जो भी आपको किसी भी एम्प्लॉयज को कन्वेंस दिया जाता है, राइट, उनके लिए मील अरेंज की जाती है, राइट, तो ये भी कहाँ चला जाता है, कन्वेंस में चला जाता है। या फिर उनको ट्रैवलिंग के लिए होता है, जैसे महिलाओं के लिए बसेस की सुविधा की जाती है, राइट, तो इसे ही कन्वेंस कहते हैं। देन एक्सपेंसेस फॉर एनुअल फंक्शन, जो भी एनुअल फंक्शन होता है उसके लिए एक्सपेंसेस तो लगेगा ही ना, राइट, लगेगा, राइट। देन फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट करने के लिए पैसे भी तो लगेंगे, राइट। ऐसे फिक्स डिपॉजिट हो जाएगा कि आपका 2 साल बाद तुरंत लेने के लिए चले जाओगे क्या, नहीं, पहले आपको पैसे थोड़ा थोड़ा देना पड़ेगा, तब आपको फिक्स डिपॉजिट मिल जाएगा, राइट। तो इसलिए देना पड़ेगा, इसलिए आपका क्या है, वो एक्सपेंसेस है, इसलिए वो क्या कहाँ पे चला गया है, पेमेंट अकाउंट में चला गया है, राइट। देन है परचेस ऑफ फिक्स असेट ऑफ बुक्स, राइट, मतलब क्या है, फिक्स असेट को आपने क्या किया है, परचेस किया है। फॉर एग्जाम्पल फिक्स एसेट क्या होता है, आपका मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये परचेस करने के लिए आपको क्या लगता है, पैसा देना पड़ता है, राइट, पेमेंट करना पड़ता है, तो इसलिए ये भी कहाँ चले जाते हैं, पेमेंट अकाउंट में चला जाता है। ये देखो उन्होंने लिखा है फर्नीचर, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, ये सब क्या हो गए, परचेस ऑफ फिक्स एसेट हो गए। देन न्यूज़पेपर्स, अभी आप बोलेंगे कि मैम न्यूज़पेपर तो सेल करने के बाद आपको आपने रिसिप्ट में लिखा है, वो सेल करने के बाद आपको पैसा मिला है ना, लेकिन आज का न्यूज़पेपर आपको लेना है तो आपको परचेस करना पड़ेगा, राइट, तो उसका एक्सपेंसेस तो लगेगा, इसलिए वो पेमेंट अकाउंट में लिखा है। लेकिन आप 1 महीने बाद जब उसे को सेल करोगे तब वो क्रेडिट डेबिट साइड में आएगा, लेकिन आप तब तक के लिए पेमेंट साइड में आएगा, राइट। एंड देन ऑफिस एक्सपेंसेस, ये सारे छोड़ के भी ऑफिस के भी कुछ एक्सपेंसेस हो सकते हैं, राइट, तो ये भी एक्सपेंसेस आएंगे। देन रिपेयर्स, राइट, कोई भी चीज अब अगर आप खरीद कर रहे हो, राइट, परचेस कर रहे हो, तो उसका रिपेयर्स तो आपको करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, वो मशीन है, इसका मतलब वो आज नहीं तो कल खराब होने ही वाली है, तो आपको उसको क्या करना पड़ता है, रिपेयर भी करना पड़ता है। देन जैसे ओपनिंग बैलेंस आपका डेबिट साइड में लिखा है, राइट, ये देखो यहाँ पे कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, वैसे लास्ट में पेमेंट साइड में भी आपको लिखना पड़ेगा लास्ट में कितना बचा है, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, राइट। तो ये हो गया आपका रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओके। तो तब तक के लिए आप क्या करना है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का जो एक एक मैंने एक्सप्लेन किया है वो याद रखना और प्रैक्टिस करते रहना, ओके। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।